जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए जो घन है वो सिखाने जा रहे हैं आज आपको। तो यहाँ पर हमने घन को चार पार्ट में डिवाइड किया है, चार पार्ट में बांटा है। यहाँ पर हम आपको दो अंकों का घन निकालना सिखाएंगे। कितने अंकों का? दो अंकों का। तो यहाँ पर मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि घन को मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया है, बांट दिया है। ये सबसे पहले मैंने लिखा है स्टार्ट वन, एंड वन, सेम नंबर, और एक क्या लिखा है? डिफरेंट नंबर। डिफरेंट नंबर। स्टार्ट वन का मतलब क्या होगा? जैसे स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? वो नंबर वन से, तो उसे हमने नाम दिया स्टार्ट वन। इसी तरह एंड वन की अगर बात करें, सेकंड जो पार्ट हमने उसको बांटा है सेकंड पार्ट में, एंड वन में कौन कौन से नंबर चाहेंगे? जहां पर एंड या उसकी समाप्ति कहां पर हो रही है? एक पर। 21, 31, 41, 51, ये सारे नंबर कौन से होंगे? एंड वन वाले। इसी तरह थर्ड वाले पार्ट में आप देख पा रहे हो सेम नंबर। सेम नंबर मतलब जैसे दो जो अंक है उसके जैसा सेम फोटोकॉपी, तो वो आपका क्या हो जाएगा? सेम नंबर। जैसे 11 हुआ, 22 हुआ, 33 हुआ, 44, 55, 66, 77, 88 और 99। और डिफरेंट नंबर में आपको यहाँ पर इन तीनों के अलावा स्टार्ट वन, एंड वन, सेम नंबर के अलावा जो भी संख्या दो अंकों की बचती है वह सारी संख्या चली जाएगी किस पे? डिफरेंट नंबर में। ये समझ लेना, यहाँ पर सारी संख्या चली जाएगी कहाँ पर? डिफरेंट नंबर पर। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि एक बार फिर कि क्यूब को हमने चार पार्ट में बांट दिया है। हम यहाँ से आपको दो अंकों का घन निकालना सिखाएंगे, दो अंकों का क्यूब निकालना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टार्ट वन को, कि स्टार्ट वन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। स्टार्ट वन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे दिखाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले हम आपको स्टार्ट वन दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? स्टार्ट वन। स्टार्ट वन, स्टार्ट वन टाइप देखने वाले हैं फर्स्ट पार्ट को। स्टार्ट वन जहां पर शुरू हो रहा है नंबर वन से। जैसे मैंने नंबर लिख दिया यहाँ पर, सपोज जैसे मैंने नंबर यहाँ पर लिख दिया, जैसे लिखा मैंने यहाँ पर 12। क्या लिख दिया? 12। 12 का क्यूब क्या होगा? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कैलकुलेशन में कहीं आता है और अगर आपको नहीं पता है तो हम इस प्रकार से किसी भी दो अंकों का क्यूब निकाल सकते हो जो हमने यहाँ पर आपको दिखाए हैं। तो हमें चलना है लेफ्ट टू राइट। देखिए एरो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है आपको। हमें क्या लिखना है? यहाँ पर वन लिखना है, टू लिखना है। जो नंबर दिखाई दे रहा है जैसे 12 का क्यूब है तो वही नंबर लिख देना एक, और यहाँ पर कितना? दो। तो दो का वर्ग यहाँ पर करेंगे कितना होगा? चार, और दो का क्यूब कितना? आठ। दो का वर्ग चार और दो का क्यूब कितना होता है? आठ। एक लिखा और क्या लिखा हमने यहाँ पर? दो। एक और क्या लिखा? दो। दो का वर्ग चार, दो का क्यूब आठ। हमने कितने स्थानों पर संख्या लिखी है साहब? चार अंकों, चार स्थानों पर संख्या लिख रहे हैं या अंक लिख रहे हैं। तो ये हो गया आपका पहला स्थान, ये हो गया आपका दूसरा स्थान, ये आपका तीसरा स्थान, और ये आपका चौथा स्थान। तो पहले स्थान और चौथे स्थान पर, जो पहले स्थान और चौथे स्थान पर उसके नीचे कोई संख्या नहीं आएगी। सेकेंड और थर्ड का हम क्या करेंगे? डबल। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड है, फोर्थ है। हम चार स्थानों पर संख्या लिखने वाले, और जो हमने लिख दी है वो लिखने का तरीका क्या बताया मैंने? पहले क्या लिखा? वन। जो आपको एरो दिखाई दे रहा है इस प्रकार से संख्या लिखना। जैसे एक लिखा, फिर दो लिखा, दो का वर्ग चार और दो का क्यूब कितना? आठ। इकाई पहली पोजीशन पर और लास्ट वाले नंबर पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उसके नीचे कोई भी संख्या नहीं आएगी। सेकेंड और थर्ड का हमें क्या करना है? डबल। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, सेकेंड और थर्ड का क्या करना है? डबल। दो का डबल जब करोगे तो कितना होगा? चार, और चार का डबल कितना? आठ। इन सबको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने पर कितना? आठ आ गया साहब। जोड़ने पर कितना आ गया? आठ। यहाँ पर चार, हासिल एक आया, सात, और यहाँ पर कितना? एक। तो ये नंबर जो हमने निकाला ये क्या गया? 12 का क्यूब। क्या गया? 12 का क्यूब। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एक दो नंबर और आपको दिखा देते हैं, एक दो नंबर और दिखा देते हैं। ये कौन सा नंबर है? स्टार्ट वन। अगला देखो यहाँ पर, अगला दिखाते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने नंबर लिख दिया, और जैसे मैंने नंबर लिख दिया मैंने 14 का क्यूब। क्या लिखा? 14 का क्यूब। तो 14 का क्यूब क्या होगा ये देखते हैं। सबसे पहले आपको एरो इस प्रकार से बनाना है। स्टार्ट वन में हम चलेंगे एक, चार,
4 का वर्ग 16 और 4 का क्यूब कितना 64 होता है ना, कितना सबको पता है। ओके, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, सेकेंड और थर्ड को क्या करना है डबल। 4 का डबल कितना होता है आपका, 4 का डबल होता है आपका 8 और 16 का डबल कितना 32। इसे क्या करने जाओगे आप, जोड़ोगे। तो जोड़ने पर यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 4, यहाँ पर 4 आ गया, हासिल कितना है आपके पास 6, हासिल कितना हो गया आपके पास 6, 6 6 12 और 2 कितना 14, 6 6 12 और 2 कितना 14, 14 का 4 हासिल कितना 1, 3 4 और 1 यहाँ पर हासिल कितना 5, 5 4 9, 9 और 8 कितना 17, 17 का 7 हासिल कितना 1, 1 और 1 कितना 2। तो ये साफ हो गया किसका क्यूब, 14 का क्यूब। किसका क्यूब हो गया, 14 का घन। एक बार फिर देखते हैं, हम क्या लिख रहे हैं 14 का क्यूब। 14 का क्यूब क्या होता है हमें नहीं पता सपोज, तो किस प्रकार से इसे सोल्व कर सकते हैं जल्दी से स्पीड के साथ। तो क्या लिखना, 1 4, 4 का वर्ग 16, 4 का क्यूब 64। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, सेकेंड और थर्ड को क्या करना है डबल। 4 का डबल 8 और 16 का डबल कितना 32। यहाँ पर मैंने क्या लिखना है इकाई अंक, क्या लिखा 4। बाकी जो भी आपको दिखाई दे रहा है 6 हमारा क्या बनेगा हासिल, उस कैरी को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो 6 6 12 और 2 14 का 4 हासिल कितना आया 1, 3 4 और 1 कितना 5, इस 5 को आगे बढ़ाया, 5 4 9, 9 और 8 कितना 17, 17 का 7 हासिल कितना 1, कैरी 1 है, और 1 और 1 को जब प्लस करो कितना आएगा 2। तो ये किसका क्यूब हो गया 14 का क्यूब। किसका क्यूब हो गया 14 का क्यूब। उम्मीद करते हैं कि आपको ये 14 का क्यूब भी समझ में आया होगा। अगले एक और नंबर बता देता हूं मैं आपको, एक और नंबर बता देता हूं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर लिखा है मेरे पास, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूं 18 का क्यूब। किसका क्यूब 18 का क्यूब। तो 18 का क्यूब क्या होता है वो देखो, 18 का क्यूब क्या होता है वो देखो, क्या लिखोगे 1 8, 8 का वर्ग 64, 8 का क्यूब 512, 8 का क्यूब क्या होता है 512 होता है, लिख दिया। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, सेकेंड और थर्ड को क्या करना है डबल। वेरी गुड, 8 का डबल कितना 16 और 64 का डबल कितना हो गया 128। इसे क्या कर देना है जोड़ देना है। यहाँ पर कितना आ गया 2, यहाँ पर कितना आ गया 2, हासिल कितना हो गया आपका, हासिल आपका कितना हो गया, हासिल आप कितना हो गया 51, हासिल कितना हो गया 51। 8 4 12, 12 और 1 कितना 13, 13 कितना हो गया 3, हासिल कितना 1, 12 6 18, 18, 18 और 5 23 और 1 कितना 24, 24 क्या हो गया आपका हासिल। 24 और 24 कितना हुआ साहब 48, 48 का कितना 8, हासिल कितना 4, यहाँ 4 आ गया हासिल, 4 और 1 कितना 5। तो ये किसका क्यूब आ गया 18 का क्यूब। किसका क्यूब आ गया साहब ये 18 का क्यूब। तो उम्मीद करते हैं आपको स्टार्ट 1 समझ में आया होगा। एक बार और दिखा देता हूं मैं कि स्टार्ट 1 को किस प्रकार से सोल्व करते हैं, उसके 2 अंकों के क्यूब को। एरो जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको ध्यान से देखना है। पहले लिखा हमने 1, फिर क्या लिखा हमने 8, 8 का वर्ग 64, एक बार वर्ग एक बार क्यूब, एक बार वर्ग एक बार इसका क्यूब, ठीक है। 8 का वर्ग 64, 8 का क्यूब 512। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, मतलब छोड़ना मतलब ये है कि उनके नीचे कोई संख्या नहीं आएगी। सेकेंड और थर्ड को देखना है, और सेकेंड और थर्ड को क्या करोगे सेकेंड और थर्ड का क्या करोगे डबल। 8 का डबल कितना 16, 64 का डबल कितना 128। यहां पर हमने क्या लिखा 2, हासिल कितना ये 51, 51 को हमने आगे फॉरवर्ड किया, आगे बढ़ाया। तो 51 में ये जोड़ेंगे, 51 को में सारा प्लस होगा तो हम इकाई इकाई को जोड़ेंगे। 8 4 12 और 1 13 का 3, हासिल कितना था 1, 12 6 18, 5 23 और 1 कितना 24। ये 24 और ये पूरा 24, तो सभी को भी एक साथ जोड़ सकते हो, या फिर 6 8 14 4 कितना 18, 18 का 8 हासिल कितना 1, 3 ये 3 हो गया और एक कितना 4, 4 और एक कितना 5। तो ये किसका क्यूब हो गया 18 का क्यूब। तो उम्मीद करते हैं आपको स्टार्ट 1 समझ में आया होगा। और भी नंबर हैं जो आप घर पर इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, जो नंबर इनके अलावा जो नंबर बचे हुए हैं उन पर आप इस प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसका हम स्टार्ट 1 का क्यूब आ जाएगा इस प्रकार से। अगला दिखाते हैं। अगला मैंने लिखा था, अगला मैंने क्या लिखा था वहां पर एंड 1, क्या लिखा था एंड 1। तो एंड 1 में मैंने आपको क्या सिखाया था कि एंड 1 में क्या नंबर रहेगा, सेकंड जो था, सेकंड जो था वो क्या था एंड 1, क्या था एंड 1।
तो एंड वन में क्या सीखा है आपने, जैसे लिखा मैंने यहाँ पर 21, क्या लिखा 21 का क्यूब क्या होता है वो देखना है। अब हमें इस प्रकार से चलना है, एरो देखो किस प्रकार से चलना है, हमें चलना है इस बार राइट टू लेफ्ट चलना है साहब। कहाँ चलना है, राइट टू लेफ्ट। तो देखो यहाँ पर, यहाँ लिखा मैंने एक, यहाँ लिखा मैंने दो, दो का वर्ग चार और चार, और यहाँ पर कितना 8, एक लिखा देखो यहाँ पर, फिर क्या लिखा दो, एक दो, दो का वर्ग चार, दो का क्यूब 8। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, और सेकंड और थर्ड को क्या करना है डबल, चार का डबल कितना 8, दो का डबल कितना 4, इसे क्या करोगे साहब प्लस, यहाँ एक, यहाँ 6, यहाँ 12, और यहाँ पर कितना 9। तो ये हो गया किसका क्यूब, 21 का क्यूब। किसका क्यूब हो गया, 21 का क्यूब। एक बार और दिखा देता हूँ एंड वन में आपको। तो क्या करना है, 21 के क्यूब में आपको चलना है, आपको चलना है कैसे, आपको चलना है कैसे, आपको चलना है राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पर एक लिखा, यहाँ दो, दो का वर्ग चार, दो का क्यूब 8। ठीक है, दो का वर्ग चार, दो का क्यूब 8। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, ये फर्स्ट वाला नंबर, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट और लास्ट छोड़ना, इसका मतलब ये कि उसके नीचे कोई भी संख्या नहीं आएगी। नीचे किस संख्या के नीचे आएगा, सेकेंड और थर्ड, और सेकेंड और थर्ड के नीचे संख्या कौन सी आएगी, उसका डबल, और डबल करके उसे हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो जोड़ने पर कितना आया 9261। ये 9261 किसका क्यूब हो गया, 21 का क्यूब। अगला दिखाते हैं, अगला दिखाते हैं आपको नंबर, अगला दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर और नंबर लिख दिया सपोज 41, ये भी एंड वन ही है ना, क्या है ये एंड वन। तो एंड वन में आपको पता चल गया है कि लिखना किस प्रकार से है। तो एंड वन में आपको लिखना इस प्रकार से है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा, एक, चार, चार का क्यूब, चार का वर्ग कितना 16, और चार का क्यूब कितना 64। एक, चार, चार का वर्ग 16, चार का क्यूब कितना 64। ये फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, सेकेंड और थर्ड को क्या कर देना है डबल, और डबल के बाद क्या कर दो ना, जोड़ देना। यहाँ एक, 8 4 12, हासिल कितना एक, 6 2 8 और एक 9, यहाँ पर कितना 4, और चार कितना 8। तो ये किसका क्यूब हो गया, 41 का क्यूब। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एंड वन समझ में आ रहा होगा। क्या है, एरो बनाया है, एक लिखा, चार, चार का वर्ग 16, चार का क्यूब 64। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, सेकेंड और थर्ड नंबर का डबल करना है। चार का डबल 8, चार का डबल आपका 8 हो गया, 16 का डबल कितना हो गया 32, और सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। यहाँ एक, 8 4 12 का 2, हासिल एक, 6 2 8 और एक 9, तीन और एक कितना 4, 4 और 4 8, और यहाँ पर कितना 6। तो ये किसका क्यूब हो गया साहब, 41 का क्यूब। एक और नंबर दिखा देते हैं आपको, एक और नंबर दिखा देते हैं आपको। जैसे नंबर लिखा हुआ है 61 का क्यूब। किसका, 61। ये भी नंबर कौन सा, एंड वन ही है ना, कौन सा है, एंड वन ही है साहब। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, एक, 6, 6 का वर्ग 36, और 6 का क्यूब 216। ओके, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, सेकंड और थर्ड का क्या करना है डबल, और डबल करके क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ो इसे, यहाँ पर एक, यहाँ पर कितना 8, हासिल कितना आया एक, 6 2 8 और एक 9, यहाँ हो गया आपका कितना 10। तो यहाँ पर 6 हुआ, यहाँ 2, और यहाँ पर भी 2। तो ये किसका क्यूब हो गया, 61 का क्यूब, 61 का क्यूब। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एंड वन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या देखा, स्टार्ट वन, फिर आपको क्या दिखाया मैंने, एंड वन। अब मैं आपको ले चलता हूं थर्ड वाले पार्ट पर, सेम नंबर जो आपको शुरू में दिखाई दिया था। तो सेम नंबर में क्या करना है वो देखो। सेम नंबर में मैंने क्या बोला था, तीसरा जो हमने बांटा था वो क्या था, सेम नंबर, सेम नंबर। अब सेम नंबर में आपको क्या, सेम नंबर में हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये लिखा 11, 11 का क्यूब। 11 का क्यूब सबको पता है, हाँ या ना, 11 का क्यूब सभी को पता है कि 11 का क्यूब कितना होता है। तो सेम नंबर का क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे वो सुनिए ध्यान से, और देखें यहाँ पर हम जो सिखाने जा रहे हैं आपको।
आपका ध्यान बोर्ड पे रहना चाहिए, इधर उधर ना रखें, ठीक है। आप कहाँ देख रहे हो, यहाँ देखो 11 का क्यूब, हंस रहे हो आप लोग, यहाँ देखो 11 का क्यूब। तो यहाँ पर 11 का क्यूब बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो जो सेम नंबर का क्यूब कैसे निकालेंगे वो देखो। सेम नंबर का क्यूब निकालने के लिए क्या करना है, जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है सेम नंबर, उसी नंबर का आपको 4 टाइम्स, 4 बार क्यूब करना है। कितनी बार, 4 बार, 4 टाइम्स। जैसे 1 लिखा है तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1 और 1 का क्यूब क्या, 1, लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर भी 4 स्थानों पर संख्या लिखी आपने, तो फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, सेकंड और थर्ड को क्या करना है, डबल। समझे कि नहीं समझे, समझे। तो यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है, सेकंड और थर्ड को क्या करना है, डबल। एक का डबल कितना, 2, यहाँ भी एक का डबल कितना, 2, और फिर क्या कर देना है, वही जोड़ देना है, 1 3 3 1। तो ये किसका क्यूब हो गया, 11 का क्यूब। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेम नंबर का भी समझ में आ रहा होगा कि सेम नंबर का अगर आपको क्यूब निकालना है तो उसी नंबर का आपको 4 बार क्यूब करना है, 4 टाइम्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 जगह पर संख्या लिखना है। उसके बाद फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, सेकंड और थर्ड का क्या करना है, डबल करना है, और डबल करके क्या कर दोगे, जोड़ देना है। तो डबल करके जब जोड़ दोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 11 का क्यूब। अगला दिखाता हूं, अगला नंबर दिखा देता हूं मैं आपको यहाँ पर। अगला जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पर 22, किसका क्यूब, 22 का क्यूब। अब 22 के क्यूब में आपको सबको पता है कि सेम नंबर में 2 है, तो 2 का क्यूब कितना, 8। कितनी बार लिखोगे साहब, 4 बार। जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर का क्यूब करेंगे, कितनी बार, 4 बार। अगर 22 है तो 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8। अगर 33 होगा तो 3 का क्यूब 27, 27, 27, 27। 44 होगा, 64, 64, 64, 64। इतनी बात समझ में आ रही होगी अब आपको। तो फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, सेकंड और थर्ड का क्या करना है, डबल, और डबल करके क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 8, यहाँ पर 4, यहाँ हासिल का कितना 2, यहाँ पर कितना 6, यहाँ पर हासिल 2, 8 और 2 कितना 10, 8 और 2 कितना 10। तो ये किसका क्यूब आ गया, 22 का क्यूब। सेम नंबर का आपको समझ में आ रहा होगा कि सेम नंबर में हमें क्या करना है, सेम नंबर में क्या करना है मित्रों, हमें जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर का 4 टाइम्स क्यूब करना है, 4 बार क्यूब करना है, 4 स्थानों पर संख्या लिखना है। तो फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, सेकंड और थर्ड को क्या कर देना है, डबल, और डबल करने के बाद क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या कर दोगे, जोड़ देना है, और जोड़ना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो ये किसका क्यूब हो गया, 22 का क्यूब। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर आपको दिखाते हैं, अगला नंबर आपको दिखाते हैं। अगला नंबर जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, अगला नंबर जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, सपोज 66। ये भी तो सेम नंबर है या नहीं है, क्या है नंबर, सेम नंबर। तो सेम नंबर, अब इतना समझ में आ गया है कि जैसे ही सेम नंबर दिखाई देगा उसी नंबर का हमें 4 बार क्यूब करना है। तो 4 बार क्यूब करो। क्या आपको 6 का क्यूब नहीं पता, अरे सर पता है, ये तो 216, 216, 216 और 216। ठीक है, 6 का क्यूब कितनी है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216। कितनी बार लिखा, 4 टाइम्स। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, सेकंड और थर्ड का क्या कर देना है, डबल। ये डबल कर दिया साहब, 216 का डबल कितना होता है, 432, लिख दिया। यहाँ देखो, ये लिखा मैंने एक अंक कितना, 6। हासिल कितना लिखा हमने यहाँ पर, 21, 6 2 8 और एक कितना 9, लिख दिया। अब यहाँ देखो, 3 2 5 और एक कितना 6, और यहाँ पर भी 6। तो ये हाजिर क्या हो गया हमारा, हासिल 6 6 12 और 2 कितना 14। हासिल कितना आपका 1, 6 6 12 2 14। हासिल कितना हुआ आपका 1, 6 3 9 और एक 10, और एक कितना 11। यहाँ 11 हुआ, 6 और एक कितना हुआ 7। 71 क्या बनेगा आपका हासिल, यहाँ पर 7, यहाँ 8 और यहाँ पर 2। तो ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है किसका क्यूब हो गया, 66 का क्यूब। एक बार और दिखाते हैं, देखो ध्यान से स्क्रीन पर। 66 का क्यूब है साहब। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। सेम नंबर है तो सेम नंबर का क्यूब किस प्रकार से निकालते हैं, उस नंबर का 4 बार क्यूब करते हैं। जैसे 66 है
तो सेम नंबर हुआ, तो 6 का हम क्यूब करेंगे कितने बार, 4 बार। 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब 216 और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, सेकेंड और थर्ड को क्या करना है, डबल। 216 का डबल 432, 216 का डबल 432। अब यहाँ पर इकाई कितना लिखा मैंने, 6। हासिल कितना आपके पास 81, कैरी कितना है 21। तो 6 2 8 और ये कितना 9। ठीक है, हमने बस एक एक अंक लिखते जाना है और आगे बढ़ाते जाना है। फिर ये जो जो भी एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या होगा, हासिल। तो 3 2 5 और 1 6, 4 2 कितना 6, 6 6 12 2 14 का 4, हासिल कितना 1, 3 6 9, 1 10 और 1 कितना 11 का 1, हासिल 1, 6 और 1 कितना 7, 6 और 1 7, 7 और 1 8 और यहाँ पर कितना 2। तो ये किसका क्यूब हो गया, 66 का क्यूब। किसका क्यूब हो गया, 66 का क्यूब। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेम नंबर वाला भी समझ में आया होगा। तो लास्ट आपका टाइप बचता है इसमें कौन सा, डिफरेंट नंबर। तो डिफरेंट नंबर में क्या करना है वो दिखाते हैं, डिफरेंट नंबर में क्या करना है वो दिखाते हैं। लास्ट आपका जो टाइप बचता है वो कौन सा, फोर्थ बचता है। कौन सा बचता है, फोर्थ वाला। और कौन सा था वो, डिफरेंट नंबर। डिफरेंट नंबर मैंने आपको बताया था कि जो नंबर स्टार्ट वन और एंड वन और किसके, सेम नंबर के बाद जो भी नंबर बच जाएगा वो नंबर चला जाएगा कहां पर, डिफरेंट नंबर में। कहां चला जाएगा, डिफरेंट नंबर में। तो दिखाते हैं आपको डिफरेंट नंबर का क्यूब किस प्रकार से निकाला जाता है। तो यहां पर मैंने लिख दिया अभी यहाँ पर 32, किसका क्यूब, 32 का क्यूब। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये नंबर ना तो स्टार्ट वन है, ना एंड वन है, ना सेम नंबर है ये क्या, नहीं। हम आज आपको 2 अंकों का क्यूब निकालना सिखा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि कैलकुलेशन में इस तरीके से कोई नंबर होता है और हमें उसका क्यूब अगर नहीं पता तो हम गुणा करना शुरू कर देते हैं। तो गुणा से बचने के लिए हम इस मेथड का यूज करके हम जल्दी से उसका क्यूब जान सकते हैं। ठीक है, जल्दी से जान सकते हैं। तो 32 का क्यूब, 32 का क्यूब। अब आपको इतनी बात तो समझ में आ गई है कि हम यहाँ पर कितने स्थानों पर संख्या लिखते हैं साहब, 4 स्थानों पर संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो 32 का जो आपको दिखाई दे रहा है क्या है, ये क्यूब है। 32 का क्या है, क्यूब है। तो इसे हम मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है, बी है। ये ए है और ये क्या है, बी है। जब हम b का क्यूब करेंगे तो उसे चौथे स्थान पर लिखेंगे। जैसे 2 का क्यूब कितना हो गया आपके पास 8, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर 8। और 3 का क्यूब कितना होता है 27, वो हमने लिख दिया कहाँ पर, पहले स्थान पर। कहाँ लिख दिया हमने, पहले स्थान पर। इधर देखो और दिखाता हूं मैं आपको, एक बार और देखना। यहाँ पर 32 का क्यूब है, 32 का क्यूब है। अब 32 के क्यूब में 32 के क्यूब में क्या करना है आपको, 32 के क्यूब में आपको क्या करना है वो देखो। 32 के क्यूब में क्या करना है, 32 के क्यूब में आपको यहाँ पर जो बातें बताई जा रही है, वो देखिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, a का क्यूब, ए स्क्वायर बी, ए बी का स्क्वायर और बी क्यूब, इस प्रकार देखिए आप, यहाँ पर इस प्रकार से हम 4 स्थानों पर संख्या लिखने वाले हैं। अब ये आपके पास जो है ये क्या है आपका, ये आपका a है और ये आपका क्या है, b है। ऊपर वाला इकाई का अंक आपका b होगा, वेरिएबल b मानेंगे, और दहाई के अंक को हम क्या मानेंगे, a। क्या मानोगे, a। तो अब यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है वो देखो। अब यहाँ पर क्या करना है, a का क्यूब करोगे, यहाँ पर 4 स्थान, 1 2, ये तीसरी पोजीशन लेगा और ये फोर्थ पोजीशन। ठीक है, तो 3 का क्यूब कितना लिखेंगे हम यहाँ पर, 3 का क्यूब हम कितना लिखेंगे यहाँ पर 27।
और यहाँ पर 2 का क्यूब कितना, 2 का क्यूब कितना 8, 3 का वर्ग कितना a है, देखो यहाँ पर a क्या है आपके पास 3, 3 का वर्ग 9 और 9 दूनी कितना 18। यहाँ पर b कौन है 2, 2 का वर्ग कितना 4 और 4 गुणा 3 कितना हो गया 12। तो ये हमने 4 स्थानों पर संख्या लिख दी है। उसके बाद फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है और सेकंड और थर्ड को क्या करना है डबल। तो डबल करोगे तो ये कितना हो गया 24 और ये कितना हो गया 36। इससे हम क्या करेंगे जोड़ेंगे और जोड़ने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका 8 है, यहाँ पर आपका 6 है, हासिल कितना हो गया आपका यहाँ पर 3। तो 8 3 11 और 6 कितना होगा आपका 17। कैरी कितना आपके पास 1 है, 3 4 और 1 यहाँ पर कितना 5, 5 7 12 और यहाँ पर 2 और 1 कितना 3। तो ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है किसका क्यूब है 32 का क्यूब। किसका क्यूब है 32 का क्यूब। ये लास्ट वाला पार्ट है डिफरेंट नंबर वाला। तो डिफरेंट नंबर को हम किस प्रकार सोल्व करते हैं वो आपको दिखाया है। एक बार और देख लिए, एक बार और देखो ध्यान से। यहाँ पर 32 का क्यूब निकालना है तो इकाई का अंक हमें, इकाई के अंक को हम क्या मानेंगे b और दहाई के अंक को क्या मानेंगे a। तो डिफरेंट नंबर का क्यूब निकालने के लिए मैंने क्या सिखाया, a क्यूब पहले स्थान पर, a स्क्वायर b सेकंड स्थान पर, a b स्क्वायर थर्ड स्थान पर और b क्यूब चौथे स्थान पर संख्या लिखने वाले हो। तो फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है और सेकंड और थर्ड को क्या कर देना है डबल। ठीक है, तो ये 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 3 का वर्ग 9, 9 गुणा 2 करोगे तो 18। इसी तरह 2 का वर्ग कितना, 2 का वर्ग कितना 4, 4 गुणा 3 कितना 12। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, सेकंड और थर्ड को क्या कर देना है डबल। तो 18 का डबल कितना 36 और 12 का डबल कितना 24। जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 8 4 2 6 हासिल 3, 8 3 11 6 17 का 7 हासिल 1, 4 और 1 5 7 5 12 का 2, 2 और 1 कितना 3, या 27 और 5 कितना 32। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको डिफरेंट नंबर का भी समझ में आया होगा। और नंबर दिखा देते हैं आपको, और नंबर दिखा देते हैं आपको। जैसे हमने यहाँ पर लिया है 54, क्या ले लिया साहब 54 का क्यूब। तो 54 का क्यूब निकालने के लिए भी क्या करोगे आप, 54 का भी क्यूब निकालने के लिए दिमाग में क्या रखना है, ए क्यूब ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर और क्या बी क्यूब। ठीक है, तो 5 का क्यूब कितना लिखोगे आप 125, 4 का क्यूब कितना लिखोगे 64, क्या लिखोगे 64, ये लिख दिया 64। 5 का वर्ग कितना 25, 25 चौक कितना हो गया यहाँ पर 100, 4 का वर्ग 16 और 16 पंजे कितना 80। 100 का डबल 200 और यहाँ पर 160। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, सेकंड और थर्ड को क्या कर दोगे डबल। देखो यहाँ पर ये लिखा मैंने 4 हासिल कितना हुआ 6, यहाँ पर 6 हासिल कितना होगा यहाँ पर आपका 24, 16 और 8 कितना 24, यहाँ पर 4 20 30 और 2 कितना 32। जोड़ने पर यहाँ 7 यहाँ 5 और यहाँ पर 1। तो ये किसका क्यूब हो गया साहब 54, 54 का क्यूब। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा, हाँ या ना। 54 का क्यूब निकाला है। एक और नंबर दिखा देते हैं आपको। जैसे इस प्रकार से आप डिफरेंट नंबर निकाल सकते हो। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 62 का क्यूब, क्या लिख दिया साहब 62 का क्यूब। तो 62 के क्यूब में हमें क्या करना है, 62 के क्यूब में भी हमें क्या करना है, क्या ध्यान रखना है, ए क्यूब ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर और बी क्यूब। यहाँ पर जो नंबर आएगा 6 का क्यूब कितना 216, यहाँ पर आएगा 2 का क्यूब कितना 8, 6 का वर्ग 36, 36 का डबल कितना 72, 2 का वर्ग 4 और 4 गुणा 6 कितना लिखोगे 4 गुणा 6 कितना 24, 2 का वर्ग ये आपका क्या है, ये आपका ए है और ये आपका क्या है बी है। तो 2 का वर्ग कितना 4, 4 गुणा 6 करोगे तो 24। अब इसका हम क्या करेंगे डबल, इसका डबल 144 हो गया और इसका डबल कितना 48। इसे क्या करने जाओगे जोड़ोगे, जोड़ने पर यहाँ पर कितना 8, 8 4 12 का 2 हासिल कितना 1, 6 और 1 कितना हुआ 7, 7 4 11 और 2 कितना 13 हासिल कितना 1, 21 और 1 कितना हो गया आपके पास 22। इसे जोड़ो, यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितना 3 और यहाँ पर कितना 2। तो ये जो नंबर आपको दिखाया है किसका क्यूब हो गया 62 का क्यूब। किसका क्यूब हो गया 62 का क्यूब। तो इस प्रकार से
इस प्रकार से आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो, डिफरेंट नंबर में आपको सिखाया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 2 अंकों का क्यूब निकालना समझ में आया होगा। हमने आज क्यूब को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, स्टार्ट 1, एंड 1, सेम नंबर और डिफरेंट नंबर। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर है 2 अंकों के, जो आप घर पर अच्छे से प्रैक्टिस लगा सकते हो, जो हमने सिखाया उस तरीके से। तो जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्पीड बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।